हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज की इस वीडियो में हम जमाबंदी करेक्शन स्लिप को लेकर बात करेंगे। जमाबंदी पर जो बिहार में नया कानून आया है, इस पर किस तरीके से वर्क किया जा रहा है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप एक बायर हैं यानी खरीदार हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक सेलर हैं यानी ज़मीन बेचने की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और जिन लोगों ने ज़मीन परचेज कर लिया है लेकिन जो जमाबंदी है वो सेलर के नाम से न होकर उनके बाप दादा पुरखों के नाम से है या फिर उनके पूर्वजों के नाम से है, तो वैसी स्थिति में दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया है वो क्या होगा। और इस वीडियो में ये भी हम बात करेंगे कि जो नया सिस्टम हुआ है इस जमाबंदी से, इसको लेकर जो बिहार के लोग हैं उसमें क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आप म्यूटेशन ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो वहाँ पर एक नया बटन ऐड करा गया है, सेलर जमाबंदी डिटेल्स। तो उसके रिगार्डिंग हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि वहाँ पर क्या फिलअप करना है। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं जमाबंदी के रिगार्डिंग जो भी नए लेटेस्ट अपडेट आए हैं। बिहार में पहले था इस तरह का सिस्टम कि आप अगर ज़मीन बेचना चाहते थे, आपके नाम से ज़मीन नहीं भी था, तो आप ज़मीन को आसानी के साथ बेच देते थे और सामने वाला भी उसको जो दाखिल खारिज का प्रक्रिया है वो करा लेता था। लेकिन अभी काफ़ी मुश्किल हो गया है। अगर आप इस तरह का ज़मीन बेचते हैं, आपके नाम से ज़मीन नहीं है, आपके पुरखों के नाम से ज़मीन है और इस ज़मीन को आप बेचते हैं, तो जो बायर है यानी जिसने ज़मीन को ख़रीदा है उसका म्यूटेशन कभी नहीं होगा, उसका म्यूटेशन रद्द कर दिया जाएगा। अब जिन्होंने पहले करा लिया है उनके लिए कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया आएगा ही, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो बताएंगे कि क्या उनको करना है। तो पहले समझते हैं कि अगर आप एक बायर हैं यानी ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आप जिस भी पार्टी से ज़मीन परचेज कर रहे हैं उस पार्टी का उसके नाम से जमाबंदी करेक्शन स्लिप ऑनलाइन नेट पर है या फिर नहीं। अगर नेट पर नहीं शो कर रहा है तो आपको ऐसे ज़मीन को परचेज नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक रैयतदार हूं और मैं किसी पार्टी को ज़मीन बेच रहा हूं, तो जो खरीदने वाला है वो ये देखेगा कि मेरे नाम से वो ज़मीन है या फिर नहीं। अगर मेरे नाम से नहीं होकर मेरे पुरखों के या फिर परदादा या फिर दादा या फिर पुरखों के नाम से या फिर रईती खतियानी वाला ज़मीन है तो सामने वाले को चाहिए कि वो हमसे ज़मीन न परचेज करे। तो यही आपको देखना है कि जिस भी व्यक्ति से आप ज़मीन परचेज कर रहे हैं, जो सेलर है, जो विक्रेता है, उसके नाम से जमाबंदी ऑनलाइन रजिस्टर 2 पर चढ़ा हुआ है या फिर नहीं। अगर चढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिंदास परचेज करिए। अगर नहीं चाहा है तो उनको बोलिए कि आप अपने नाम से करवाइए, बाद में हम आपसे ज़मीन लिखवाएंगे। अगर आप एक सेलर हैं यानी ज़मीन बेचने की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर पुरखों के नाम से आपका ज़मीन है तो आपको अपने नाम से जमाबंदी करवा लेना है। अपने नाम से जमाबंदी करवाने के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखने को आपको मिल जाएंगे। अगर पारिवारिक में आपका बंटवारा नहीं हुआ है तो बंटवारा करवा करके आप अपने नाम से जमाबंदी करेक्शन स्लिप जो है वो जनरेट करवा लीजिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे इस समय आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या है कि बंटवारा 3 तरह का पहले होता था, अभी 2 स्तर पर हो रहा है। मैं रिकमेंड जो करता हूँ वो सबसे बेस्ट है कि आप सीओ स्तर पर करवाएंगे या फिर आप डायरेक्ट सेल एंड डीड जहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ से करवाएंगे। जो मुखिया और पंच वाला जो सिस्टम होता था ये कागजी होता था, जिसका आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं रह गया है। ठीक है, तो आप भी जब भी कराएं अपने नाम से जमाबंदी या फिर बंटवारा तो सीओ स्तर वाला करवाएं। 1000 या 500 का स्टाम्प पेपर पर जो होता है वो वाला करवाएं, जिसमें आपको डीड नंबर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा और आपका एक आपके नाम से जो जमाबंदी है वो ओपन कर दिया जाएगा और आप आराम से फिर अपना टैक्स पे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपने नाम से पहले जमाबंदी करवाना है, तब जा करके किसी पार्टी को आप ज़मीन बेच सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने ज़मीन परचेज तो कर लिया है लेकिन जिनसे ज़मीन परचेज करा है उनके नाम से ज़मीन नहीं था, किसी और के नाम से था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसी स्थिति में जिनसे आप ज़मीन परचेज किए हैं, अगर उस व्यक्ति के नाम से ही सिर्फ ज़मीन है यानी पुरखों की ज़मीन था लेकिन संतान अकेला वारिस वही रह गया है, तो पारिवारिक जो सदस्यता फॉर्म होता है वो उनको देना पड़ेगा। साथ ही साथ उनको ये दर्शाना पड़ेगा कि उनके परिवार में और कोई नहीं है, सहमति पत्र देना होगा। अगर उसमें एक से ज़्यादा हिस्सेदार हैं तो सहमति पत्र सबका लगेगा, हो सकता है वंशावली भी आपसे मांगा जाए। और ये सारे चीज़ प्रक्रिया करने के बाद जो स्टेप है वो एक और बढ़ा दिया गया है, यानी कर्मचारी को, जो बायर हैं, जो सेलर हैं, उनका जिस जगह पर आपने ज़मीन बेचा है वहाँ का फ़ोटो खींच करके अपलोड भी करना है। तो काफ़ी यहाँ पर अब जो समस्याएँ हैं वो उलझ गई हैं, लेकिन इस उलझन के पीछे का जो मकसद
मकसद है वो साफ है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा था और यहाँ पर जो भी इस तरह का मामला आ रहे थे, जैसे दाखिल खारिज के नाम पर 3 से 4 हज़ार रुपया लेना, म्यूटेशन के नाम पर लेना, ज़मीन के नाम पर लेना, गलत ज़मीन को यहाँ पर म्यूटेशन कर देना, तो इस सारे समस्याओं पर अंकुश लगाने का काम यहाँ पर बिहार सरकार ने किया। और धीरे धीरे इस पर आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव समय पर यहाँ पर किया गया, ताकि जो इस तरह का मामला है वो आगे देखने को न मिले। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपने जिस सेलर से जब अपने लैंड को जो है परचेज किया है और उस सेलर के नाम से जमाबंदी और नेट पर रजिस्टर 2 में शो कर रहा है, तो आपको कहीं भी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ऑनलाइन करना है, जो केवल दस्तावेज है और जो सेलर का जमाबंदी रसीद है उसको अपलोड करना है। बाकी ऑटोमेटिकली कर्मचारी आपको कॉल करेगा और जो जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर आप दोनों का फ़ोटो खिंचा करके अपलोड होगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से ऐसे करने से जो यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था उस पर अंकुश लगा है, लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर कितना कारगर है वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। सो आशा है, आई होप कि आप इस वीडियो से पूरा कुछ समझ गए होंगे जमाबंदी के रिगार्डिंग कि क्या कुछ नए कानून लाए गए हैं और इसमें क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं। आप अपने राय कीमती जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ पूछना है या कुछ पूछना चाहते हैं, आप किसी पर्टिकुलर डेडिकेटेड टॉपिक पर वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। @वाहसिंपल आप लिखेंगे, कहीं भी आपको हम मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।